क्या आप जानना चाहेंगे कि एक बहादुर सिपाही और एक ईमानदार इंसान कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, यहाँ तक कि मौत के साए में भी? फिल्म की शुरुआत होती है बगदाद के तपते हुए रेगिस्तान के उस नज़ारे से, जहाँ हर तरफ रेत के सिवा कुछ नहीं दिखता। यहाँ सेना के एक जासूसी दल की एंट्री होती है, जिसका नेतृत्व कर रहा है लू फेंग, एक दिलेर और मजबूत लीडर। लू का मिशन यहाँ के तेल फैक्ट्री के लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है, जो हर दिन खतरनाक हमलों का सामना कर रहे हैं। फैक्ट्री का नेता लू से विनती करते हुए कहता है, हमें बचा लो, 400 लोगों की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, हमें ग्रीन जोन तक पहुँचाना ही होगा। लेकिन क्या लू फेंग का ये मिशन आसान रहेगा? क्या वो अपने दल के साथ मौत के हाईवे से पार जा सकेगा? वहीं दूसरी ओर गांव के एक साधारण इंसान क्रिस का सीन आता है। उसके भाई ने एक तगड़ा ऑफर दिया है, एक मिशन जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। भाई, बस एक बस का अपहरण करना है और पैसे ही पैसे मिलेंगे, उसका भाई कहता है। लेकिन क्रिस साफ मना कर देता है, मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया और पैसे के लिए अपनी आत्मा को नहीं बेच सकता। क्रिस का चरित्र हमें ये समझाता है कि इंसान का असली बड़ा होना उसके सिद्धांतों में होता है, न कि सिर्फ ताकत में। क्या क्रिस अपनी ईमानदारी और उसूलों को बचा पाएगा, या हालात उसे बदलने पर मजबूर करेंगे? गांव में पानी की किल्लत से जूझते हुए क्रिस का मन भी बेचैन है। वो ओवेन, जो एक जलस्रोत से पानी निकालने का काम करता है, से मदद मांगता है। ओवेन भी उसकी मदद करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, अगर कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए तो पानी आसानी से निकाला जा सकता है, वो कहता है। क्रिस बिना समय गवाए ओवेन को वादा करता है, मैं पैसों का इंतजाम करूंगा, मेरे गांव वाले प्यासे नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी ओर लू फेंग और उसकी टीम ने अपनी योजना बनाई है। उन्हें तेल फैक्ट्री के लोगों को मौत के हाईवे से लेकर गुजरना होगा, जो एक शॉर्टकट तो है, लेकिन बेहद खतरनाक। हर कदम पर उनकी जान को खतरा है और वक्त उनके हाथों से फिसल रहा है। क्या लू फेंग और क्रिस अपने अपने मिशनों में सफल हो पाएंगे? क्या वो अपने लोगों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा पाएंगे? इसके बाद फैक्ट्री की लीडर पूरे सिस्टम को लॉक कर देती है, इसे एक पेन ड्राइव में सेव करती है और अपने बैग में रख लेती है, ताकि सब कुछ उस ड्राइव में सुरक्षित रहे और किसी को खतरा न हो। फिर वो अपने बैग को अपनी एक असिस्टेंट को देती है। दरअसल फैक्ट्री लीडर की असिस्टेंट लुओ की बेटी है। उसकी अपने पिता लुओ से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि जब उसकी माँ की मौत हुई तब लुओ उनके साथ नहीं था। इस वजह से लुओ की बेटी अपने पिता से नाराज थी और उसे नफरत करती थी। इसके बाद सबको बस से ग्रीन जोन ले जाया जाता है और जल्दी ही वे डेथ हाईवे पर पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर लुओ की बेटी डर गई, क्योंकि आज तक वहां से कोई जिंदा नहीं गया था। चारों तरफ गाड़ियां थीं, जो एक्सीडेंट की वजह से बुरी हालत में थीं। लुओ अपनी टीम से कहता है कि चारों ओर ध्यान रखें और फिर अपनी बस के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन रास्ते में 2 गाड़ियां थीं, जिनकी वजह से सड़क बंद थी। ये देखकर लुओ की बेटी कहती है कि हमें यहाँ बस रोकनी चाहिए, लेकिन लुओ इसके लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, मुझे पता है कि ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं और हम किसी भी हाल में यहाँ बस नहीं रोक सकते। हमें यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना है। जब वो उस बस को कारों की तरफ ले जाता है तो एक जोरदार धमाका होता है और इसकी वजह से बस में बैठे सब लोग डर जाते हैं। लुओ ने अपनी बस नहीं रोकी और आगे बढ़ता रहा। असल में ये सारी बसें एक खास तरह के सामग्री से बनी थी, इसलिए उन पर गोलियों और बमों का कोई असर नहीं होता। लुओ अपनी बेटी से कहता है कि जो कारें बीच में खड़ी हैं, वो हमें भटकाने के लिए है। अब जब वो आगे बढ़ते हैं, लुओ एक बड़ा बालू का तूफान उनकी तरफ आता देखता है, लेकिन वो उस तूफान से भी नहीं डरता और बस के साथ आगे बढ़ता रहता है। यहाँ क्रिस की टीम रेत के तूफान का फायदा उठाकर एक बस पर कब्जा कर लेती है। उन्होंने उस बस को अपने नियंत्रण में ले लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो ये कर रहा था। उसने अपने भाई से सहमति बना ली थी। अब जब तूफान थम जाता है तो वो सभी अपनी बसें रोक देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पल में सब कुछ बदल जाए?
यही होता है लुओ के साथ, जब उसे पता चलता है कि उसकी एक बस अचानक गायब हो गई है। और ये कोई आम बस नहीं थी, इसमें तेल फैक्ट्री का लीडर भी था, जो कि दुश्मनों के निशाने पर था। तभी उसकी टीम की एक लड़की उसे बताती है, मैंने बस को दूसरी दिशा में जाते देखा है। अब लुओ के पास वक्त कम है और इस हाईजैक को रोकने के लिए उसे एक इमरजेंसी कदम उठाना होगा। तो लुओ तुरंत एक हेलीकॉप्टर बुलवाता है ताकि उस बस को जल्द से जल्द ट्रैक किया जा सके। अब यहाँ एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। लुओ की बेटी भी उसके साथ इस मिशन में शामिल होना चाहती है। एक पिता और बेटी की जोड़ी एक हेलीकॉप्टर में दुश्मनों का सामना करने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अचानक लुओ को नीचे एक ट्रक दिखता है और तभी उसे एहसास होता है कि यह कोई बालू का तूफान नहीं था, बल्कि दुश्मनों ने हमारी बस को हाईजैक करने के लिए एक नकली तूफान बनाया था। कितनी चालाकी से उन्होंने ये प्लान बनाया था। कुछ देर की तलाश के बाद लुओ को दूर से बस दिख ही जाती है। संपर्क करने पर उसकी टीम की लड़की बताती है, अमेरिकियों ने उस बस से हमारे 5 लोगों को किडनैप कर लिया है। अब यहाँ से खेल और भी खतरनाक हो चुका है और लुओ को एक एक कदम सावधानी से बढ़ाना होगा। लुओ फिर तुरंत अपनी बाकी टीम को ग्रीन जोन पहुँचने का आदेश देता है। दूसरी तरफ क्रिस और उसकी टीम भी कार में भागने की कोशिश में है। तभी अचानक लुओ अपने हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर एक बम गिरा देता है। आप सोच सकते हैं कितनी धड़कनें तेज हो जाती है इस सीन में। क्रिस अपनी कार से बंदूक निकालता है और हेलीकॉप्टर पर हमला करने लगता है। फायरिंग से हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वो थोड़ी दूर जाकर धधकने लगता है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। क्रिस अपने भाई को एक गुफा में लेकर जाता है और उससे सवाल करता है, ये किसका मिशन है? मुझे सच बताओ। यहाँ हेलीकॉप्टर से हम पर बम गिराए जा रहे हैं, इसमें कितना खतरा है तुम्हें अंदाजा भी है? इस बीच ओवेन वहाँ आता है, जो क्रिस का दोस्त था, और कहता है कि ये मिशन पूरा प्लान मेरा था। उसने तेल फैक्ट्री के लीडर का भी अपहरण किया था। इसका मकसद था कि वो तेल कंपनी के सारे सिस्टम हैक करके उसे अपने नियंत्रण में ले ले, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिलता। तेल फैक्ट्री का लीडर भी समझ गया था कि हमला ओवेन कर रहा है, तो जब हम अपना ठिकाना बदलकर ग्रीन जोन की तरफ जाने लगे, वो रास्ते में हमारा अपहरण कर लेगा। क्रिस यहाँ ओवेन से कहता है, तुम इतने बड़े प्लान को कैसे बना सकते हो? और मैं अब इस प्लान में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। मुझे मेरा पैसा दो ताकि मैं जा सकूं। ओवेन कहता है कि अभी थोड़ा काम बाकी है, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा। क्रिस का भाई भी कहता है कि अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन क्रिस बिना किसी की परवाह किए कहता है कि मुझे अगले 2 घंटे में मेरा पैसा चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। क्रिस के जाने के बाद उसका भाई ओवेन से कहता है कि अब हमें उसके बिना काम करना पड़ेगा, लेकिन ओवेन यहाँ उसे धोखा देता है। उसने क्रिस के भाई को मार डाला और फिर सबको वहाँ से जाने को कहता है। वहीं क्रिस अपने गांव पहुँचा और अपने भाई पर गुस्सा हुआ क्योंकि उसने उसे सही बात नहीं बताई। क्या होता अगर आपकी जिंदगी का हर फैसला किसी और ने आपके खिलाफ कर लिया हो? क्या आपने कभी अपने ही लोगों को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया है जो गलत भी हो सकता है? उसके बाद क्रिस खुद को संभालने के लिए बच्चों के साथ खेलने बाहर जाता है, लेकिन तभी लुओ आता है और गुस्से से कहता है, मैं यहाँ अपने लोगों को बचाने आया हूँ। मुझे पता है तुमने उन्हें अगवा किया है, मेरे लोग तुम्हारे पास है। क्रिस जवाब में कहता है, मैं भी सिर्फ अपने गांव वालों को बचा रहा हूँ। यहाँ से एक दिलचस्प मोड़ आता है। हम जानते हैं कि क्रिस ने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया ताकि अपने गांव के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर सके, लेकिन असली मास्टरमाइंड तो ओवेन है, जिसने क्रिस को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और बाद में धोखा दे दिया। लुओ की बातों से क्रिस का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन वो सब सहता है। लुओ वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद क्रिस एक खाली फैक्ट्री में जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ उसके भाई की लाश पड़ी है। उसे देखकर क्रिस का दिल टूट जाता है। तभी लुओ फिर वहाँ पहुँचता है और उनके बीच इंटेंस लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी क्रिस हावी होता है तो कभी लुओ।
क्योंकि क्रिस को लगता है कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार लुओ है। वो गुस्से में हर हद पार कर देता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सब बदल देता है। जब उसके भाई पर कुछ भारी गिरने वाला होता है तो लुओ उसकी जान बचा लेता है। यहाँ क्रिस को एहसास होता है कि उसके भाई की मौत के पीछे लुओ नहीं बल्कि ओवेन है। लेकिन इतने में उन पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। असल में ओवेन ने अपने गुंडों को उन्हें मारने के लिए भेजा था, पर क्रिस और लुओ मिलकर उन पर हावी हो जाते हैं। क्रिस आखिरी वार करता है और उन पर एक बम गिराता है, जिससे बड़ा धमाका होता है। क्या ऐसा फैसला लेना आसान होता है जब आपको अपने और अपने लोगों के लिए सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाए? खैर, गुंडे वहाँ से भाग गए, लेकिन इसमें क्रिस की कार भी खराब हो जाती है। दोनों को समझ में आ गया कि उन्हें सिर्फ एक ही आदमी को पकड़ना है, मतलब ओवेन, जो उनके दोनों का दुश्मन था। क्रिस कहता है, मुझे पता है ओवेन अभी कहाँ होगा। दूसरी तरफ ओवेन की फैक्ट्री की लीडर और उसके कुछ लोग फैक्ट्री में लाए जाते हैं। यहाँ वो सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर एक कोड था। जब ओवेन फैक्ट्री की लीडर से कोड के बारे में पूछता है तो वो नहीं बताती। तब वो उसके 2 लोगों को मार देता है। ये देखकर फैक्ट्री के नेता को डर लग गया। अब वह उसे उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर फैक्ट्री के नेता तुरंत उसे बताता है कि ये कोड एक पेन ड्राइव में है जो मैंने अपने बैग में रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। बस इतना याद है कि मैंने वो बैग अपने असिस्टेंट को दिया था। तभी फैक्ट्री के नेता का बेटा उसे कहता है, माँ का फोन कॉल करो, जिससे तुम्हें उसके फोन का लोकेशन पता चलेगा। फोन और बैग कहाँ है? असल में वो बैग लुओ की बेटी के पास था, जो उस समय क्रिस के गांव में थी। उसी गांव में लुओ को बाकी लोगों के ग्रीन जोन में पहुंचने की खबर मिलती है। यहाँ उसकी बेटी उससे पूछती है, आप क्रिस पर कैसे भरोसा कर सकते हो? लुओ कहता है, वो एक अच्छा आदमी है और लोगों के लिए अच्छा सोचता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तभी क्रिस लुओ की डायरी ले आता है। वो कहता है, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी लड़की मिली। तुम हमेशा उसकी तस्वीर अपनी डायरी में रखते हो। लुओ कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, असल में वो मेरी बेटी है। क्रिस इसके लिए उससे माफी मांगता है। लुओ कहता है, जब मेरी पत्नी का निधन हुआ मैं अपनी बेटी के साथ नहीं था, जिसकी वजह से वो अभी भी मुझसे नाराज है। वो कहता है कि मैं इस मिशन पर भी आया हूँ ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं, जो यहाँ तेल की फैक्ट्री में काम करती है। क्रिस कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा, हम सबको बचाएंगे, हम साथ में लड़ेंगे। तभी उन्हें कुछ गुंडों की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर उन गुंडों से लड़ते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ओवेन ने उन्हें यहाँ भेजा है। वो फैक्ट्री के लीडर का बैग लेने आए हैं, जो लुओ की बेटी के पास था। उनके पास बहुत सारे हथियार थे। उन्होंने सारे गांव वालों को पकड़ लिया और उन्हें गुलाम बना लिया। अब वो फैक्ट्री के लीडर का बैग भी मांगते हैं, जिसमें एक पेन ड्राइव थी, जिसमें सिस्टम का कोड लॉक था। क्रिस उन्हें वो बैग देता है और वो उसे लेकर चले जाते हैं। ऐसा करने के बाद लुओ और उसकी बेटी उससे नाराज हो जाते हैं। फिर क्रिस कहता है कि मैं पूरे गांव की जिंदगी को इतनी खतरे में नहीं डाल सकता था। सुबह क्रिस लू की बेटी से पूछता है कि उस बैग में क्या था जो तुम देने के लिए तैयार नहीं थी। वो बताती है कि उस बैग में एक पेन ड्राइव थी, जिससे ऑयल फैक्ट्री के सारे सिस्टम हैक किए जा सकते थे और बगदाद शहर का सारा तेल कहीं भी भेजा जा सकता है। इस सिस्टम में तेल की तस्करी भी होती है। इसके बाद वो किसी भी देश या शहर को तेल बेच सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये अब तक की सबसे बड़ी तेल चोरी होगी। दूसरी तरफ हम जर्मनी के जहाज को देखते हैं, जिसका कप्तान ओवेन से फोन पर बात कर रहा था। क्रिस और लुओ भी गांव छोड़ चुके थे, लेकिन लुओ की बेटी को लगा कि वो सब मिलकर सब कुछ नहीं रोक पाएंगे। इसी वजह से वो भी कार लेकर उनके पीछे चली गई। गुंडे भी ओवेन के पास बैग के साथ पहुंच चुके थे। वो फैक्ट्री के नेता से कहता है कि बैग देकर पेन ड्राइव का लॉक खोल दे, क्योंकि वो पेन ड्राइव सिस्टम में डालती है और पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। ओवेन कहता है कि उस जर्मन जहाज में तेल भरना है,
लेकिन इसमें 24 घंटे लग गए। थोड़ी देर बाद क्रिस और लुओ भी अपनी ट्रक पर ओवेन की फैक्ट्री पहुंचे और उसके गुंडों से मुकाबला कर रहे थे। लुओ एक पाइप पर चढ़कर ओवेन के आदमी को बड़े स्टाइल में मार देता है। ओवेन ये सब चुपके से देख रहा था। वो अपने लोगों से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना है क्योंकि उसका काम अब खत्म हो गया। तेल जर्मन जहाज में भर दिया गया था। क्रिस भी फैक्ट्री के अंदर गया और गुंडों को मारना शुरू कर दिया। इसी बीच उसने बाहर देखा और पाया कि ओवेन यहाँ से भाग रहा है। अब वो दौड़ते हुए उसका पीछा करता है और रास्ते में लुओं की बेटी से मिलता है, जिसने कार ली और उनके पास पहुँच गई। अब वो दोनों मिलकर ओवेन का पीछा करते हैं। यहाँ लुओ फैक्ट्री में ओवेन के गुंडों से मुकाबला कर रहा था। वो सबको एक एक करके खत्म कर देता है। तभी तेल फैक्ट्री का नेता आता है और कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसने पेन ड्राइव से तेल चुरा लिया। हमें इस बड़े नुकसान को रोकना होगा। रास्ते में जब क्रिस ओवेन का पीछा कर रहा था तो उसने अपनी कार उसके पीछे से उड़ा दी। लुओ की बेटी ने भी अपनी कार को हवा में उड़ा दिया और उसे कूदने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। क्रिस लुओ की बेटी पर कार की हालत के लिए गुस्सा होता है। इसी बीच लुओ भी एक ट्रक के साथ वहां पहुंच जाता है। वो ट्रक में बैठकर आगे बढ़ते हैं। क्रिस लुओ को ओवेन तक पहुंचने का शॉर्टकट बताता है और वो उस ट्रक से रॉकेट लॉन्चर निकाल देते हैं। असल में वही ट्रक था जिसका इस्तेमाल नकली तूफान बनाने के लिए बस को हाईजैक करने में किया गया था। क्या होगा जब एक खतरनाक गेम की क्लाइमेक्स में सब कुछ बदल जाएगा? एक ऐसी लड़ाई जहां मौत भी ठिठक कर रह जाए। क्रिस अब पूरी रफ्तार से ओवेन की ट्रक की तरफ बढ़ता है, दिल में गुस्सा और बदले की आग लिए। उसकी ट्रक ओवेन की ट्रक से टकराती है और बूम, एक जोरदार धमाका होता है। ओवेन की कार दूर जाकर गिरती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। जैसे ही उसे क्रिस की झलक मिलती है, वो घबराते हुए अपनी कार में कूदता है और तेजी से भागने लगता है। क्या ओवेन क्रिस से बच पाएगा या यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है? लुओ ने पहले ही क्रिस को वापस बुला लिया था। क्रिस की जान खतरे में थी, लेकिन वो लड़ा ओवेन की ट्रक के पीछे रॉकेट की रफ्तार से दौड़ते हुए। इस खतरनाक लड़ाई में उनकी ट्रक नियंत्रण खो देती है और वो ओवेन की कार को एक मोटी रस्सी से बांधते हैं। क्रिस की ट्रक खाई में गिरती है और रस्सी पर लटके ओवेन की घबराहट साफ दिखती है। क्या ओवेन अपनी जान बचा पाएगा या ये रस्सी ही उसकी किस्मत का आखिरी धागा साबित होगी? ओवेन को लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली है और वो मुस्कुराते हुए उनकी बेबसी पर हंसता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसकी कार का वजन भी उस रस्सी पर असर डालता है और वो खुद खाई में गिर जाता है। लू ने रस्सी छोड़ दी थी। वो अपनी बेटी के साथ एक सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका था, जबकि ओवेन अंधेरी खाई में समा जाता है। लू और उसकी बेटी जैसे ही खुद को संभालते हैं। उन्हें कहीं भी क्रिस का कोई अता पता नहीं मिलता। उसकी बेटी उसकी डायरी देखती है जिसमें उनकी पुरानी तस्वीरें हैं। लू टूटे दिल से कहता है, मैंने हमेशा तुम और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार किया। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम लोग अलग हो जाओ। उसकी बेटी उसकी बात सुनकर उसे गले लगा लेती है। आंसुओं से भरी उसकी आंखों में अपने पिता के लिए प्यार और समझ का सैलाब उमड़ आता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक नीचे से एक मजबूत हाथ लुओं की टांग पकड़ लेता है। वो क्रिस था। वो अब भी जिंदा था। वो उसे ऊपर खींच लेते हैं और तीनों राहत की सांस लेते हैं। अब एक नई चुनौती थी इस वीराने से निकलने की। लुओं की आंखों में एक चमक आती है और वो कहता है, हमें यहाँ इतना शोर मचाना होगा कि कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। थोड़ी ही देर में उनकी मेहनत रंग लाती है। वो जर्मन जहाज भी उनके कब्जे में आ जाता है, जो ओवेन का आखिरी बचा हुए निशान था। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आखिर में लुओ की टीम उसके पास आकर नए मिशन के बारे में पूछती है और क्रिस अपना वादा पूरा करते हुए कहता है, अब मैं हर मिशन में तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, ये थी उस जुनून और जज्बे की कहानी जहाँ हर मिशन में साथी का साथ था, चाहे मौत भी क्यों ना सामने खड़ी हो।
तो मिलते हैं नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े ऐसी और कहानियों के बारे में जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।